पंजाब सरकार सूबे में फिजूल खर्ची रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। वित्त विभाग ने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखा है और कहा है कि कोई भी विभाग अब गेस्ट हाउस, ट्रांजिट कैंप और रेस्ट हाउस किराए पर नहीं लेगा। जिन विभाग ने रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस किराए पर लिए हैं उनको 30 जून से पहले छोड़ने होंगे, नहीं तो विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। और पत्र में यह भी लिखा गया है कि यह आदेश सहकारी विभाग, निगम, बोर्ड, कमीशन, ट्रिब्यूनल, सोसाइटीज और लोकल बॉडी और पंचायती राज पर भी लागू होंगे। सख्ती से कहा गया है कि 30 जून 2017 के बाद किसी भी विभाग को वित्त विभाग किराए के लिए फंड नहीं मुहैया करवाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कैंची जो फिजूल खर्ची पर कैप्टन सरकार की तरफ से चलाई गई है, क्योंकि विभागों की तरफ से गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस किराए पर लिए जाते हैं और बहुत महंगे दाम पर यह कहा जाता है कि लिए जाते हैं। आरोप लगते रहे हैं और उसको देखते हुए 30 जून तक का समय दिया गया है कि उससे पहले जो किराए पर लिए गए हैं रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, उन्हें खाली कर दीजिए और 30 जून के बाद कोई भी विभाग किराए पर इस तरह से इमारत नहीं ले पाएगा। सीधा रुख करते हैं, जगतार भुल्लर जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ का रुख करेंगे। जगतार, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची के जरिए खजाने को राहत देने की कोशिश कैप्टन सरकार की? बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि फिजूल खर्ची पे पंजाब सरकार कंट्रोल कर रही है। और आपको याद होगा कि उन्होंने अपना जो ताजपोशी थी वो भी बड़ी सादगी वाले तरीके से की थी जब पूरी की पूरी कैबिनेट ने शपथ ली थी। और जिस हिसाब से पंजाब के हालात हैं, और आपने देखा होगा कि जो लेटर वित्त विभाग की तरफ से जारी किया गया उसमें तीसरी लाइन में ये लिखा कि राज्य की जो मालिया कंडीशन बहुत बुरी है। तो ऐसे में तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कारपोरेशन है, सोसाइटीज हैं, वो जो रेंट पे जो बिल्डिंग ले रखे वो तुरंत खाली करे और साथ के साथ जो भवन है जो खाली है वहां तक के जो बाकी उनके जो डिपार्टमेंट के जो विंग है वो शिफ्ट किया जाए। नहीं तो 30 जून के बाद जो डिपार्टमेंट के मुख्य उनकी जिम्मेवारी होगी और वित्त विभाग की तरफ से कोई भी जो फंड है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। और ये भी बोला कि जिन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस दूसरे शहरों में जहाँ वो किराए पे ले रखे वो खाली किए जाए और जिनके पास फालतू जगह और जिनके अभी तक जिनकी डिपार्टमेंट के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है उन भवनों में वो शिफ्ट किया जाए। और नाल ही अधिकारियों और कर्मचारियों को बोला कि जब आप दूसरे शहर के लिए किसी सरकारी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ जो सरकारी रेस्ट हाउस है वहाँ ठहरा जाए, अगर नहीं है तो फिर आप टीए जो आपका रैंक है उसके मुताबिक आप वहां ठहर सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अब राज्य की मालिया स्थिति को ध्यान में रखते हुए खर्चा बंदी कह सकते हैं उस पर कंट्रोल किया जा रहा है कि जो खर्च है वो कम किया जाए और फजूल खर्ची है वो रोकी जाए। जगतार, सभी विभागों को जो गवर्नमेंट्स के अधीन आते हैं या जो सेमी गवर्नमेंट्स जिसे कहा जाता है उनको भी आदेश दिए गए हैं? कौन कौन से विभाग होंगे जो अभी तक जानकारी हो? देखो, एक कह सकते कि गौरव, एक अगर रफ आइडिया के मुताबिक बोला जाए तो 52 के करीब डिपार्टमेंट और इतने ही ज्यादा कह सकते कि कारपोरेशन है, बोर्ड है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन की लोकल बॉडीज भी अपने आप में एक बड़ा मंत्रालय है, उसके बाद पंचायत। तो कह सकते कि तमाम चाहे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, चाहे सेमी डिपार्टमेंट है, चाहे बोर्ड कारपोरेशन है, जो कह सकते कि अपनी उनकी ऑटोनमस बॉडी है, उन सभी को आदेश दिए गए हैं कि डिपार्टमेंट के साथ कोई भी जुड़ा जो डिपार्टमेंट है सरकार के साथ उनके लिए ये लेटर की पालना करना जरूरी है। नहीं तो फिर डिपार्टमेंट के मुखी जो विभाग के सचिव हैं उनकी जिम्मेवारी होगी। तो कह सकते कि लेटर सभी डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका और अब सरकार की यही मंशा है कि जो फजूल खर्चियां वो रोकी जाए और जहां खर्चे करने की जरूरत नहीं है वहां रोके जाए। और जो खास करके क्योंकि कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके चंडीगढ़ मोहाली जो पंजाब के मेट्रो शहर है वहां करोड़ों रुपए लगाकर खर्च कर भवन बनाए लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए और उसके बाद उनकी जो बाकी विंग है वो किराए पे बिल्डिंग पे चल रहे। तो ऐसे में सरकार को लगा कि जो फजूल खर्ची है और तुरंत उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया जगतार इस पूरी जानकारी के लिए। तो लाजमी तौर पर फिजूल खर्ची पर एक और कैंची है। जिस तरह से कैप्टन सरकार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से ये फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की एक कवायद शुरू की थी, उम्मीद कीजिए कि ये जो पैसा बचेगा वो आम लोगों की भलाई के लिए जरूर लगेगा, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट कहा जाता है कि इन विभागों की तरफ से जो किराए पर भवन है उनको लेने में खर्च किए जाते हैं। तो एक बड़ा कदम कैप्टन सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि ये उठाया गया है।